जमाले मोहम्मद कमाले अली अजमत आले मोहम्मद पर बुलंदतर सलावत। अंजुमन आ गई है, फौरन इसके बगैर किसी ताखिर के मेहमान अंजुमन पढ़ेगी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज बढ़ा दो, आवाज थोड़ी सी। सूरह मुबारक फातिहा। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रसूल रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यती वल इकराम अला सय्यदी अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन ताहा व यासीन शफीइल मुज़नबीन इमामुल हरमैन वल क़िबलतैन वसीलतना फिद्दारैन
साहिबे काबा व कौसैन जद्दिल हसन वल हुसैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन व रब्बिल मग़रिबैन मौलाना व मौला सकलैन सैयदोना व नबीयोना व शफीयोना वो तबीबोना वो हबीबोना वो करीमोना वो इमामोना वो मलजाना वो मुगीसना वो अव्वलोना वो औसतोना वो आखिरोना वो कुल्लोना हुजूर जनाब अबुल कासिम अहमद मुश्तफा मोहम्मद मुस्तफा अहले बैतिही तय्यबीनल ताहिरीनल मासूमीनल मज़लूमीनल मुंतखबीनल मुंतजबीनल गुर्रिल मयामीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीनल मुंतखबीनल मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमाईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़यामि यौमिद्दीन अम्मा बादो फ़क़त क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल फ़ुरक़ानिल हमीद वल मुहकमी किताबिहिल मजीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दिगर ज़रूर पढ़े सब मिलकर मोहम्मद व आले मोहम्मद। अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र, अज़ीज़ाने गिरामी क़द्र व बरादराने मिल्लत इस्लामिया, बंदेगाने तौहीद व आशिकाने रसूल व आले रसूल, गदायाने दरबारे बुतूल, मौला आप सबों के जज्बे ईमानी को जिंदा और सलामत रखे। माशाअल्लाह, अब अल्हम्दुलिल्लाह अब फज़लिल्लाह हमने इस अज़ीमुश्शान अज़ाख़ाना हुसैनिया दिल्ली मुस्तफ़ाबाद में जिस सिलसिले गुफ्तगू का आगाज़ गुज़िश्ता कल से किया था, आज वो अपने दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। और मैं सैयद अरफान निज़ामी साहब से गुजारिश करूंगा, आगे तशरीफ ले आइए, बुलंद तरीन सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, हमारे लिए ये वाक़ईन बहुत अच्छी बात है कि आपके दिल्ली के अज़ीमुश्शान दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह उनके दरबार के साहिब सज्जादा जनाब सैयद अरफान निज़ामी साहब आज मजलिस में तशरीफ लाए हैं। और मैं दिन में ये अर्ज़ कर रहा था नसीम भाई से कि दरे हुसैन पे मिलते हैं हर ख़याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। मैं परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ को उनके परवरदिगार मौलाना अज़दार साहब को आबिद बीमार और शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में उन्हें सेहत कामिला और जल्द अज जल्द उन्हें मुकम्मल शिफा अता फरमा।
परवरदिगार जो भी मोमिनीन और मोमिनात जहाँ कहीं भी हों, बीमार हों, परवरदिगार इन्हीं ज़वाते क़ुद्सिया के सदक़े में उन सब को शिफा अता फरमा। परवरदिगार यहाँ जितने नौजवान मौजूद हैं सबों को जज्बे अली असगर का, जज्बे अली अकबर का सदका अता फरमा। बच्चों को शहजादे अली असगर का सदका अता फरमा। परवरदिगार यहाँ जितने लोग आए हैं मेरी माँ बहनें सबों को मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका अता फरमा। ऐ मेरे मालिक 100 दुआओं की एक दुआ, हजारों दुआओं की एक दुआ, लाखों दुआओं की एक दुआ, करोड़ों दुआओं की एक दुआ। वक्त बहुत पुरआशोक है, यजीदियत फिर से सर उठा रही है। इस वक्त के यजीदियत का सर कलम करने के लिए पर्दा गैब से इस वक्त के हुसैन को भेज दे और हमें उनके मुखलिस गुलामों में और नासिरीन में और उनके लश्कर के बहादुर सिपाहियों में जगह इनायत फरमा। एक बुलंद तरीन सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मेरे मोहतरम दोस्त और भाई बरदर अजीज मौलाना मिर्ज़ा शफीक हुसैन शफक साहब ने मुझसे गुजारिश की थी कि एक ऐलान कर दें कि खमसे मजालिस 6 सफ़र से लेकर 10 सफ़र तक शब के 8:30 बजे मदरसा अहले बैत ओल्ड मुस्तफ़ाबाद दिल्ली 94 में इंशाअल्लाह इसका भी इनेकाद किया जाएगा। मोमिनीन कराम से ज़्यादा तादाद में इन मजालिस में शिरकत फरमाकर अजर रिसालत अदा करने की अपील है। एक बुलंद आवाज़ से अज़मत जनाब सैयदा पर बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े। देखिए कुछ आज फरमाइशें भी हैं और मेरे भाई मोहतरम नसीम भाई ने फरमाइश की है और उनकी फरमाइश पे इंशाअल्लाह कुछ मारूज़ात फिदर के हवाले से भी आप हज़रात के गुफ्तगूज़ार में करूँगा। मगर मैंने पहले नसीम भाई को कह दिया था कि मेरे पास एटम बम से कम कोई हथियार है ही नहीं, तो अब धमाका होगा तो उसके जिम्मेदार नसीम भाई होंगे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद का। एक और बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान गिरामी, मैंने कल और आज सरनामे कलाम में जिस आयत बाब हिदायत की तिलावत का शरफ हासिल किया और सरनामे सुखन में जिसे मौजूद गुफ्तगू करार दिया, परवरदिगार आलम अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नमा युरीदुल्लाह। तवज्जो कीजिएगा, ये इन्नमा क्या है? ये इन्नमा है कलमे हस्र। तवज्जो, अल्लाह कह रहा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। तवज्जो कीजिएगा, पहला लफ्ज़ है आयत का इन्नमा, ये है कलमे हस्र, यानी अल्लाह कह रहा है कि हमने अहलल बैत के गिर्द तहारत का हिसार बांध दिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तहारत का हिसार बांध दिया है। अच्छा, हिसार इस कौम के बच्चे बच्चे को समझना मुश्किल नहीं है। हम नादे अली का हिसार बांधते हैं ना, तवज्जो कीजिएगा। अच्छा, नादे अली का हिसार बांधने का फायदा क्या है पता है आपको? जब आप नादे अली का हिसार बांधते हैं तो इर्द गिर्द कोई मनहूसियत नहीं आती। नहीं, दिल्ली अभी तक नहीं पहुंचा। या जुमला बदल कर कह दूं, नादे अली पढ़ने से मनहूसियत भी करीब नहीं आती और कोई मनहूस भी करीब नहीं आता। ये तो सबको पता है ना, मैंने पढ़ा था अपनी हिफाजत के वास्ते,
नादे अली ने सारा इलाका बचा दिया। तवज्जो, तो आप ये सोचिए कि जब हम नादे अली का हिसार बनते हैं, बांधते हैं, तो ना मनहूसियत करीब आती है, ना मनहूस करीब आता है, ना मुफ्ती करीब आता है, तवज्जो कीजिएगा, ना मुनाफिक करीब आता है, ना शैतान करीब आता है, ना इब्लीस करीब आता है, ना निजासत करीब आती है, ना गंदगी करीब आती है, ना मुश्किल करीब आती है, ना मुसीबत करीब आती है, ना कोई रुकावट करीब आती है। तो जरा ताज्जुब करना, हमारे जैसा गुनाहगार जब हिसार बांधे तो करीब कोई निजासत नहीं आती, तो जिसके गिर्द अल्लाह ताला का हिसार बांधे। सोचिए कि गुनाहगार के हिसार की ये ताकत है, तो परवरदिगार के हिसार की ताकत क्या होगी। अल्लाह अहलल बैत के गिर्द तहारत का हिसार बांध रहा है और फिर आगे बढ़ के कह रहा है युरीदुल्लाह। एक एक लफ्ज पे अब मैं बहस करूंगा। पहला लफ्ज इन्नमा, हिसार बांधा। दूसरा लफ्ज है युरीदुल्लाह, अल्लाह का ये इरादा है। अल्लाहु अकबर। कौन अल्लाह? जिसके इरादे को कुन कहते हैं। जो कुन कहता है फयकुन हो जाता है। वो किसी चीज की डिजाइन नहीं करता, वो तखलीक से पहले सोचता नहीं है, वो किसी चीज का आर्किटेक्ट तैयार नहीं करता, कोई नक्शा या मैप तैयार नहीं करता। वो अल्लाह के जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात को हल कर दिया, जिसने कुन कहा तो फयकुन हो गया। अब वो अल्लाह कह रहा है युरीदुल्लाह, मेरा इरादा है
मौलवी सवाल करता है ना कि हर इंसान फर्श अदा पर क्यों नहीं आता, भैया हम क्या करें, अल्लाह कह रहा है हम गंदगी में रखेंगे। तो अब जो आया है वो ये ना समझे कि वो आया है, वो बुलाया गया है, और जो नहीं आया वो ये ना समझे कि नहीं आया, उसे आने दिया नहीं गया। अल्लाह हम दूर रखेंगे। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। और हम आपको वैसे ही पाक रखेंगे, किसे, अहले बैत को नहीं, अहलल बैत को। आयत में अल्लाह ने अलीफ लाम लगा दिया। ये अलीफ लाम क्या है, ये है इंग्लिश का था। यानी जब अरबी में किसी खास की तरफ इशारा हो तो अल लग जाता है, अलीफ लाम लग जाता है। मसलन लाइन कटा है या काटा गया है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। जो मुनाफिक मासूमों का गला काट सकता है वो नाई भी काट सकता है। आओगे क्या हुसैन के तुम दर को छोड़कर, आओगे क्या हुसैन के तुम दर को छोड़कर, मर जाना चाहे काबे में सर अपना फोड़कर। आओगे क्या हुसैन के तुम दर को छोड़कर, मर जाना चाहे काबे में सर अपना फोड़कर। तो कुछ ना सकेगी प्यास अली के बगैर, सुन, कुछ ना सकेगी प्यास अली के बगैर, सुन, पी जाना चाहे सारा समंदर ना। सलामत रखे या अली मदद कहने वालों को। थोड़ा आगे आ जाए, आप थोड़ा आगे आ जाइए, एक सलवार पढ़ते पढ़ते आगे आ जाइए। अज़मत अहले बैत पर बुलंद तरीन सलावत। पूरी
तवज्जो, अल्लाह आयत में कह रहा है अहलल बैत। जहां अलीफ लाम आ गया तो अब कोई आम शय नहीं खास शय मुराद होगी। भाई मैं कहूं किताबुन, कोई भी किताब, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अगर मैं कहूं अल किताब तो अब आम किताब नहीं खास किताब मुराद होगी। अल्लाह कह रहा है अहलल बैत। अरे नहीं पहुंचा मजबा, कल मैंने हदीस किसा की तिलावत की थी ना, नबी ने जब चादर में अली, फातिमा, हसन और हुसैन को जमा किया, जाकर पढ़ना तफसीर दुर्र मंसूर। इमाम जलालुद्दीन सुयूती लिखते हैं उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पढ़ी और पढ़कर कहने लगी या रसूल अल्लाह, क्या मुझे भी इजाजत है मैं भी चादर में आ जाऊं? अल्लाह के रसूल ने कहा उम्मे सलमा तुम खैर पर हो मगर चादर में नहीं आ सकती। तवज्जो कीजिएगा। तो आखिर जरूरत क्या थी नबी को अहले बैत को चादर में लेने की? इसलिए कि जब चादर में लिया तब आयत तकबीर नाज़िल हुई। वजह यह है कि अगर नबी छत के नीचे घर के अंदर चादर का घर ना बनाते और फिर आयत आती तो आयत छत वालों के लिए होती। नबी ने चादर में लेकर बताया आयत छत वालों के लिए नहीं, चादर वालों के लिए। अहले बैत के लिए नहीं है, अहलल बैत के लिए है। कोई तवज्जो। अच्छा, आखिरी फिक्रा आयत का वयुतहिरकुम तत्हीरा, हम आपको वैसे ही पाक रखेंगे जैसे पाक रखने का हक है। अब वो कदमुल्ला ही क्या जिसे अहले बैत की फजीलत हजम हो जाए और कदमुल्ला का पुराना पैगरा है। जब अरबी इबारत पर बस नहीं चलता तो तर्जुमे में डंडी मारता है। समझो कीजिएगा, अरबी के जरिया ब्लैकमेल करता है मुसलमानों को, इसलिए कि आम मुसलमान के पास वक्त कहाँ है? वो हदीस पढ़े, तारीख पढ़े, तफसीर पढ़े, रिजाल पढ़े, तबरी पढ़े, दुर्र मंसूर पढ़े, वक्त नहीं है। तो मौलवी जो अरबी में सुना देता है, भोला भाला मुसलमान समझता है यही हदीस है, यही आयत है। मेरे शहर कलकत्ते में एक अरब का शेख आया, एक बिहारी से पता पूछने लगा अरबी में। अब बिहारी सही से लखनऊ और दिल्ली की उर्दू ना जाने, अरब की अरबी क्या जानेगा? सर खुजलाने लगा। अब ये अरब का शेख गुस्से में आकर उस बिहारी को ऑल फॉल बक बोलने लगा। अब बिहारी अरब का चेहरा देखकर कहने लगा सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। एक सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो जब अरबी इबारत में जोर नहीं चलता, तर्जुमे में डंडी मारता है। हमने तर्जुमा क्या किया हुसैनियों ने? वयुतहिरकुम तत्हीरा, क्या माने? अल्लाह कह रहा है ऐ अहलल बैत, हम आपको पाक रखेंगे। कटमुल्ला ने डंडी मार दी। क्या तर्जुमा किया? अल्लाह कह रहा है ऐ अहले बैत, हम आपको पाक करेंगे। आप सोचते होंगे थोड़ा सा तो फर्क है, थोड़ा सा नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। पाक रखेंगे और पाक करेंगे में बहुत फर्क है। पाक करेंगे यानी पाक उसको किया जाएगा जो पहले से पाक ना हो।
आप साजिश समझ रहे हैं? कितनी बड़ी साजिश है। एक जगह जलसे में मुझसे पहले एक मौलवी तकरीर कर रहा था। अच्छा, ये सदका है मिंबर सलूनी का कि हमें देखकर ही मौलवी गुफ्तगू बदल देता है। ये तो ज़ाकिरे अहले बैत का रोग है। जब गुलाम की ये हैबत है, इमाम की हैबत क्या होगी? अब जैसे ही मैं स्टेज में पहुंचा, मौलवी का लबो लहजा चेंज हो गया। आयत तकरीर पे गुफ्तगू शुरू कर दी, मगर खमीर में निजात होगी तो जुबान बेकाबू हो जाएगा। अब करते करते तर्जुमे में डंडी मारी और कहने लगा, अल्लाह कह रहा है, ए अहले बैत, हम आपको पाक करेंगे। तो या तो उसकी किस्मत खराब थी तो उसके बाद मेरी तकरीर थी, या अल्लाह को मुझसे जवाब दिलवाना था। मेरी तकरीर खत्म हुई, मैंने मौलवी को पकड़ा, मैंने कहा तूने क्या तर्जुमा किया? वयू ताहिरा कुन तकरीरा। कहने लगा, अल्लाह कह रहा है, ए अहले बैत, हम आपको पाक करेंगे।
ज़ाहिरकुम तज़हीरा। मैंने कहा चल मैं कुरान की एक और आयत पढ़ने लगा हूँ। अब एक और आयत से इस्तेमाल लेने लगा हूँ। कहने लगा बिस्मिल्लाह। मैंने कहा अल्लाह कुरान में फरमा रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तहरा बैती लित्ताइफीना वराकिफीना वरुक्ई सुजूद। समझो नहीं पहुंचा मजबा। चलो इसका बैकग्राउंड समझाता हूं। अल्लाह ने अपने दो नबियों से कहा, किसे किसे? मुसलमान तो नहीं भूल सकता ना? याद आया? अरे बकरीद को याद करो। हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने कहा इब्राहिम मेरा घर बनाओ। नौजवानों इधर उधर नहीं, मेरी तरफ देखना। इब्राहिम मेरा घर बनाओ। इब्राहिम ने आसमान की तरफ देखा। क्या कहा मालिक? तेरा घर? हाँ इब्राहिम मेरा घर। मालिक तेरा घर? हाँ मेरा घर। मालिक तुझे घर की जरूरत कब से पड़ गई? इसलिए कि घर की जरूरत उसको होती है जिसका जिस्म हो। तू जिस्मानियात से बात है तो तुझे काबा बनाने की जरूरत क्या पड़ गई? तो फिर मुल्ला को मानना पड़ेगा कि कोई तो है जो काबे में आने वाला है।
निजामुद्दीन औलिया के दरबार के खादिम पूछना इनसे, निजामुद्दीन औलिया के सामने किसी मनहूस मुफ्ती ने कहा आपके दादा अली मुर्तजा काबे में नहीं आए। निजामुद्दीन औलिया को जलाना गया, मुफ्ती से कहा क्या कहा मुफ्ती? कहा आपके दादा अली काबे में नहीं आए। कहा फिर से बोल। कहा आपके दादा अली काबे में नहीं आए। निजामुद्दीन औलिया ने कहा आखिरी बार बोल। कहा आपके दादा अली काबे में नहीं आए। निजामुद्दीन औलिया ने कहा सुन मनोहर मुफ्ती, मेरे दादा हैदर कलाल काबे में ही आए। मेरे दादा अली मुर्तजा काबे में ही आए। और अगर तुझे इस बात से एतराज है कि अली काबे में नहीं आए तो मुझे वो जगह बता दे जहां अली आए। मैं उसी मिल जाएंगे, मिल जाएंगे सब खाक में ईमान के दावे। मिल जाएंगे सब खाक में ईमान के दावे। दामन मेरे मौला का जरा छोड़ के दिखला। मिल जाएंगे सब खाक में ईमान के दावे। दामन मेरे मौला का जरा छोड़ के दिखला। और तस्वीरें यदुल्लाह से मुंह फेरने वाले दामन मेरे मौला से जरा छोड़ के दिखला। तस्वीरें यदुल्लाह से मुंह फेरने वाले हैदर के सच्चा खाने से मुंह मोड़ के दिखला। अल्लाह ने कहा इब्राहिम मेरा घर बनाओ, और घर भी असली नहीं नकली। असली घर चौथे आसमान पर बैते मामूर मौजूद है। इब्राहिम उसकी छवि बनाओ तो काबा है बैते मामूर की छवि। अरे मुस्तफा बाज वालों, दिल्ली के मुफ्तियों को जाकर कह दो छवि बनाना बिदअत नहीं है। सितारा टूट कर बोला अली मौला, अली मौला। सितारा टूट कर बोला अली मौला, अली मौला। फटी दीवार दर बोला अली मौला, अली मौला। और एक मीजान में तोला अली मौला, अली मौला। बड़ी लाठी उमर बोला अली मौला, अली मौला। बड़ी लाठी उमर बोला अली मौला, अली मौला। जमी बोली फलक बोला अली मौला, अली मौला। जमी बोली फलक बोला अली मौला, अली मौला। प्यारा हैदरी ये मौला के आशिकों ने, मौला के आशिकों ने फर्शे अज़ा बिछा के जालिम को मार डाला। नारे लगा लगा के हैदरी इब्राहिम बनाओ काबा। सुनो, बनाओ काबा। क्या कहने इब्राहिम के खूबसूरत घर बनाया, और घर बनाया खूबसूरत घर इब्राहिम ने बनाया। अब मैं क्या क्या पढ़ूं क्या क्या छोड़ूं समझ नहीं आ रहा है मुझे। घर बनाया, सारी बातें छोड़ दी। सुनो,
अल्लाह ने कहा इब्राहिम बैत तो बना लिया, मेरी तरफ नौजवानों, घर तो बना लिया, अब क्या करूं परवरदिगार? तहारा बैती, इस घर को पाक रखना, लित्ताइफीना, तवाफ करने वालों के लिए, वल आकिफीना, एतिकाफ करने वालों के लिए, वह रुकई सुजूद, रुकू और सजदा करने वालों के लिए। सुभान अल्लाह। इब्राहिम की अमानतदारी के क्या कहने। इब्राहिम ने काबे को पाक रखा और ऐसा पाक रखा कि हजारों बरस गुजर गए, आज भी काबे के करीब कोई काफिर नहीं जा सकता। अगर जितना एयरपोर्ट तक पहुंच भी गया तो एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा। क्या कहने इब्राहिम के अमानतदारी के कि काबे को ऐसा पाक रखा कि आज तक काबे के करीब कोई काफिर जा नहीं सका। अब मेरे एक सवाल का जवाब देना दिल्ली वालों कि काबे के करीब तो कभी काफिर नहीं आया, मगर क्या कभी ऐसा हुआ कि काबा खुद चलकर काफिर के घर आया हो? पूरी बातों, क्या कभी ऐसा हुआ कि काबा चलकर काफिर के घर आया हो? क्या नहीं 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 बोला, काबा कभी चलकर काफिर के घर नहीं आया। मैंने कहा मुफ्तियों, होश के ना हो लो। अरे जिस काबे को इब्राहिम ने पाक रखा वो तो काफिर के घर नहीं आता, और जिस मोहम्मद को अल्लाह पाक रखे वो काफिर के गोद में कैसे? जुमला पहुंचा के नहीं। जिस काबे को इब्राहिम पाक रखे वो काफिर के घर नहीं आता, और जिस मोहम्मद को अल्लाह पाक रखे, कौन मोहम्मद? सैयदुल अंबिया, बाद खुदा बुजुर्ग। तो ये किस्सा मुख्तसर, अगर अल्लाह के बाद किसी का मकाम है तो वो मकाम मुस्तफा, और मुस्तफा के बाद किसी का मकाम है तो वो मकाम मुर्तज़ा। और जो इसको आगे पीछे करे वो ना सुन्नी ना शिया। तवज्जो है, वो है सैयदुल अंबिया नबी, तमाम नबियों का सरदार। उस नबी का मकाम यह है कि वो नबी किसी बज़्म में, किसी महफिल में आ जाए तो उम्मती तो उम्मती, आदम से लेकर ईसा तक के नबियों पर वाजिब है कि मोहम्मद की ताज़ीम में खड़े हो जाए। नहीं पहुंचा मरवा, मुस्तफा आए, आदम खड़े हो गए, मुस्तफा आए, मूसा खड़े हो गए, मुस्तफा आए, ईसा खड़े हो गए, मुस्तफा आए, याकूब खड़े हो गए, मुस्तफा आए, यूसुफ खड़े हो गए, मुस्तफा आए, हारून खड़े हो गए। अरे सारे अंबिया जिसके एहतराम में खड़े हो वो मुस्तफा, और मुस्तफा जिसकी ताज़ीम में खड़े हो वो फातिमा। मैं फिगर कैसे पढ़ूं? उन्होंने तो फिगर से पहले मेरे जुमलों को ही मस्त कर दिया। चाहते हो पढ़ूं या मेरा टाइम तो खत्म है?
जब आइटम बम फटेगा तो धमाका वैसा ही होना चाहिए। तैयार हो जवानों? वो दीदी जिसके एहतराम में नबियों का शहंशाह खड़ा हो, शरीयत में उसे फातिमा कहते हैं। मेरा नबी वो नबी है जहां रहता है वही आयत पहुंच जाती है। मस्जिद में है, आयत मस्जिद में आएगी। मिंबर पर है, आयत मिंबर पर आएगी। मैदान में है, आयत मैदान में आएगी। नबी को आयत लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। मस्जिद में है तो आयत मस्जिद में, मिंबर है तो आयत मिंबर में, मैदान में नबी है तो आयत मैदान में, हुजरे में नबी है तो आयत हुजरे में, लार में नबी है तो आयत लार में। अरे जब आयत की बात आई, मोहम्मद जहां रहोगे वही आयत पहुंचाऊंगा, मगर जब फातिमा की बात आई तो तुम्हें आना पड़ेगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैंने तो अभी से हथियार दिखाया है, अब इसी में खौफजदा हो जाओगे तो चलाऊंगा कैसे? हैं? पूरी तवज्जो। वो सैयदा, वो फातिमा ज़हरा, मैं सारे मुसलमानों से कहूंगा, समझो अज़मत ज़हरा क्या है। अल्लामा इकबाल कहते हैं क्या आलम निस्वा में मिलती है मिसाल इसकी, ताज़ीम को बाप उठे बेटी की ये अज़मत है। बेटी है पैगंबर की, माँ 11 इमामों की, इस इतरे नबूवत में खुशबुए विलायत है। जिस शान की बीबी थी वैसा ही मिला शौहर। एक मलिक है इस्मत है, एक शाह इमामत है। और ज़हरा ने कहा फिदक मेरा है, मेरे बाबा ने फिदक मुझे दिया। हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान के सारे मुनाफिक इस तकरीर को सुने, या तो आज के बाद डूब के मर जाना, या ज़हरा के दरबार में जाकर तौबा कर लेना। फातिमा कह रही है फिदक मेरा है। क्या कहा गया जवाब में? नबी ने फरमाया है कि ना हम अंबिया किसी के वारिस होते हैं। फिदक की बात आएगी तो कुछ लोग जाएंगे, तुम सलावत पढ़ते रहो। हर कोई फिदक नहीं सुन सकता। दिल्ली वालों, दिल्ली वालों परेशान ना हो, चोर पकड़ा गया। रिवायत पेश की गई, ना हम अंबिया किसी के वारिस होते हैं, ना
चौथी चीज हजरत अब्दुल्ला की सवारी। तो ये सबसे बड़ा झूठ कि नबी विरासत नहीं लेते, मेरे नबी ने विरासत ली है। तवज्जो। दूसरी बात, सिक्के का दूसरा पहलू, ना हम विरासत लेते हैं ना देते हैं, ना हमारा कोई वारिस होता है। जब रिवायत पेश की गई, बीबी सैयदा ने 40 आयत पढ़ी। शहजादी रिवायत के मुकाबले पर आयत क्यों पढ़ रही है? इसलिए कि नबी से पूछा गया था, या रसूल अल्लाह, अगर आपके बाद आपके नाम से जाली रिवायतें कर दी जाए तो क्या करें? नबी ने कहा, रिवायतों को आयतों से मिलाकर देखना। अगर आयतों से मिले तो मान लेना, वरना दीवार पर देगा। मैं उसमें से सिर्फ 2 आयत पढ़ने लगा हूं। शहजादी ने कहा, क्या कहा? क्या नबी ने फरमाया कोई हमारा वारिस नहीं होता? शहजादी ने कहा, अल्लाह कुरान में कह रहा है, वो वारसा सुलेमान अला दाऊदा, हमने सुलेमान को दाऊद का वारिस बनाया। हजरत जकरिया ने दुआ की, परवरदिगार मुझे एक वारिस अता कर जो मेरे अहल में से हो। 40 आयतें पढ़ी, शहजादी ने सब बातें छोड़ी मैंने। उसके बाद दलील मानी नहीं गई। कहा कोई गवाह लाइए। गवाह किसको लाई? जन्नत के नौजवानों के सरदार, जन्नत के जवानों के सरदार और उम्मे ऐमन और शेर खुदा अली को लेकर गवाह बनाकर क्यों गई ज़हरा? इसलिए कि नबी ने फरमा दिया, अल अली व माल हक़ वल हक़ माली, हक़ अली के साथ है। क्या मतलब? नमाज हक़ है, नमाज अली के साथ। रोजा हक़ है, रोजा अली के साथ। काबा हक़ है, काबा अली के साथ। कुरान हक़ है, कुरान अली के साथ। ज़कात हक़ है, ज़कात अली के साथ। इस्लाम हक़ है, इस्लाम अली के साथ। अली ने बता दिया, सब कुछ मेरे साथ, मैं फातिमा के साथ। चमक चमक कली कली, चमक चमक कली कली, नगर नगर गली गली, नगर नगर गली गली, ज़हरा के शहर, ज़हरा के शहर, जिब्रील खरीचर, दामाद पे अंबर, दामाद पे अंबर, ज़ोर से बोलो, ज़ोर से बोलो, सब मिलकर बोलो, सब मिलकर बोलो, आगे भी बोलो, पीछे भी बोलो, पीछे भी बोलो, मस्जिद में शहादत, काबे में विलादत, काबे में विलादत, सूरज पलटाया और यूं फरमाया, और यूं फरमाया, मन कुंता मौला, मन कुंता मौला, वहाजा मौला, वहाजा मौला। हम सबका लीडर, हम सबका लीडर, हम सबका रहबर, हम सबका रहबर, हम सबका आका, हम सबका आका, हम सबका मौला।
ने पुकारा, नबियों ने पुकारा, चिड़िया की चहक में, चिड़िया की चहक में, फूलों की महक में, फूलों की महक में, जाली की लचक में, जाली की लचक में, कुरान सुनाया, कुरान सुनाया। हाय तेरी अली ने बताया हक मेरे साथ, मैं फातिमा के साथ। थक गए तुम? समय तुम सुनो आखिरी बात। वकील ज़हरा अल्लामा इस्माइल देवबंदी फिदक पर मुनाज़रा चल रहा है। इब्लीसियों को गुरूर बहुत होता है। सामने वाला इब्लीस कहने लगा, ऐ इस्माइल देवबंदी, मैं एक ही जुमले में तुझे हरा दूंगा। इस्माइल देवबंदी ने कहा, कहो कहो क्या कहना चाहते हो? कहा कि सुनो। जनाबे ज़हरा ने कहा, फिदक मेरे बाबा की विरासत है। जवाब मिला, नबियों का कोई वारिस नहीं होता। वजह यह है कि नबी जिंदा होता है और जिंदों का कोई वारिस नहीं होता। आखिरी आदमी तक खड़े होकर हक़ ज़हरा की वकालत करते हुए नारा लगाया। इस्माइल देवबंदी ने कहा, जब आप बात मुकम्मल कर लें तो फिर मुझे इजाजत देना, फिर मैं बोलूंगा, तू चुप रहना। कहा, बोलोगे क्या इस्माइल देवबंदी? मैं जीत गया, तुम हार गए। जिंदा है हमारा नबी और जिंदा का कोई वारिस नहीं होता। इस्माइल देवबंदी ने कहा, अगर तेरी माँ ने हलाल का दूध पिलाया, अपनी बात पर कायम रहना। अगर जिंदा का कोई वारिस नहीं होता तो जिंदा का खलीफा भी नहीं। सरकारे कायनात का मजहर है फातिमा। सरकारे कायनात का मजहर है फातिमा। सरकारे कायनात का मजहर है फातिमा। यासीन मुस्तफा है तो कौसर है फातिमा। सरकारे कायनात का मजहर है फातिमा। यासीन मुस्तफा है तो कौसर है फातिमा। ताज़ीम को उठे अल्लाह का हबीब, ताज़ीम के लिए उठे अल्लाह का हबीब, ऐसी अजीम असमतें पैकर है फातिमा। नारा हैदरी। हो गया धमाका। अब कुछ होगा, जिम्मेदार नसीम भाई हैं। एक सलावत पढ़ो मोहम्मद वाले मोहम्मद। कसम खुदा की मुसलमानों, शरीयत में वो फातिमा की जात है जिसके लिए नबी नहीं नबूवत खड़ी हो जाती है। ये नबी है। मौलवी कहने लगा, मतलब औरत के एहतराम में खड़े होते थे तो और किसी औरत के लिए क्यों नहीं खड़े होते थे? तो फिर मानना पड़ेगा ना, हुक्म था परवरदिगार का। वमा तशाऊना इल्ला अन यशाअल्लाह। ये वो लोग हैं जो अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करते।
वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मेरा हबीब कुछ नहीं कहता, ये वही कहता है जो उस पर वही होती है। तो मानना पड़ेगा मुसलमानों, ताज़ीम फातिमा में रसूल अपनी मर्जी से नहीं अल्लाह के हुक्म से खड़े होते थे। वो सैयदा जिसकी ताज़ीम को रसूल खड़े होते थे, उम्मत ने उसको दरबार में खड़ा रखा। मुसलमानों, मैं तो किसी की दिल आज़ारी नहीं करता। देखो मैंने कोई गाली तो तू गाली नहीं जवाब देना। कभी सोचना कि क्या 18 साल की जवान लड़की कभी आशा लेकर चलती है? बस इतना सोचना, अगर अपने नबी के घर वालों पर रहम हो तो इतना सोचना क्या बात थी कि नबी के बाद नबी की 18 साल की बेटी आशा लेकर चलती थी। कभी ज़ैनब को किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। अली जब भी आते थे घर, शहजादी को दरवाजे के पहलू में रोका हुआ पाते थे। 3 महीने देखते देखते गुजर गए। अली ने कहा, सैयदा मैं जब भी आता हूं आपको दरवाजे के पहलू में बैठा रोका हुआ देखता हूं, वजह क्या है? आप दरवाजे के पहलू में क्यों बैठी रहती हैं? सैयदा ने कहा, अली 3 महीने हो गए मैं इंतजार में हूं, कोई तो आकर मुझे मेरे बाबा का पुरसा दे दे। रात में अली आए, रात के अंधेरे में ज़हरा को रोता हुआ देखा। शहजादी क्या बात है? अली मुझे मेरे बाबा की याद आती है। अली ने कहा, ज़हरा रात के वक्त बावाज़े बुलंद ना रोया करें। शहजादी ने कहा, अली आप ऐसा क्यों कहते हैं, मेरा दिल घबराता है। अली ने कहा, फातिमा मुझे परेशानी नहीं है, मोहल्ले के मुसलमानों ने शिकायत की है। अली ज़हरा से कहिए रात को बावाज़े बुलंद ना रोया करे, हमारे नींद में खलल पड़ती है। अली मैं क्या करूं? सैयदा आपको जब अपने बाबा पे रोना होना, आप अपने बाबा की कब्र में जाकर रोया करें। अदादारो सैयदा अपने बाबा के मज़ार पे जाके रोया करती थी। कायनात की यह इकलौती मजलूमा बीबी है जो बाप को रोने के लिए मकान से निकल कर कब्रिस्तान जाया करती थी। हाँ रो लो अदादारो, मैं कभी नहीं करूंगा, मैं देखो बहुत ठहर ठहर कर पड़ रहा हूं। अली फिर आए एक रोज घर पर, फिर सैयदा को रोता हुआ देखा। कल सैयदा क्या हो गया, आज आप मज़ारे रसूल नहीं गई? फातिमा ने कहा, अली मैं कब्रे रसूल पर जाकर जिस दरख्त के नीचे बैठकर अपने बाबा को रोती थी, आज किसी ने वो दरख्त काट दिया। अली ने बैतुल हुस्न बनाया, सैयदा वहां जाकर रोया करती थी। सुनोगे अज़ादारो, जैसे फातिमा की जिंदगी रोते हुए गुजरी, उसी तरह की ज़हरा की बेटी ज़ैनब कुबरा, ज़ैनब को सैयदा
अल्लाह ने बुलाया, ज़ैनब चल मेरे साथ हुजरे में। अम्मा क्या हुक्म है? चल ज़ैनब। ज़ैनब अपनी माँ के साथ हुजरे में गई। फातिमा ने एक संदूक निकाला, संदूक के अंदर से एक कफन निकाला, ज़ैनब के हवाले किया। ज़ैनब ने कहा अम्मा ये कफन किसका है? कहा ज़ैनब अभी कुछ दिनों के बाद तेरे बाबा अली मुझसे आकर कहेंगे ज़ैनब ला मुझे अपनी माँ का कफन दे। बेटी ये मेरा कफन है, अली को दे देना। फिर संदूक खोला, एक दूसरा कफन निकाला, ज़ैनब को दिया। ज़ैनब ने कहा अम्मा ये किसका कफन है? ज़ैनब
अल्लाह को ये दिन न दिखाए। रबाब देख रही थी, अल्लाह ने रबाब को दो औलादें दी, एक अजनार एक सकीना। आदादारों, कूफे से जब काफिला जाने लगा ना, एक ज़ईफ़ा आई जिसके आंखों में आंसू नहीं है ना, वो अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी जरूर मांगे। एक ज़ईफ़ा ने आकर सिनान मलून से कहा, ये जिनके सर कटे हुए नेज़े पर है, इनका कसूर क्या था? जालिम कहने लगा, ये सब बेनमाजी थे। ज़ईफ़ा ने कहा, झूठ ना बोल, इनकी पेशानियों पर सजदों के निशान बताते हैं, ये नमाजी थे। जालिम ने कहा, ये खलीफा के वालिद है और आप वालों सीधे पर हाथ रखना। ज़ईफ़ा ने 6 महीने के बच्चे का सर दिखाया, क्या ये बीमारी था? अजरुकुम मिनल्लाह। अदादारो, बस 5 मिनट में तमाम कर दूंगा। काफिला बढ़ने लगा। एक मकाम पर हुसैन का सर बुरीदा जिस नेज़े पर था, वो नेज़ा जमीन में गिरकर गिर गया। हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ा। काफिला रुक गया। शिब्र सवारी से उतरा, सिपाहियों से पूछा, काफिला आगे क्यों नहीं बढ़ता? क्या हुसैन का सर जिस नेज़े पर है, वो नेज़ा जमीन पर गिर गया। हुसैन का सर आगे नहीं बढ़ता। अदादारों सुनोगे, शिब्र लानती हुसैन के सर के करीब नहीं गया। अरे ताज़ियाना निकाला तुम्हारा बीमारी बाप। सैयद सज्जाद के पुष्प पर ताज़िया ने, सज्जाद ने कहा, ताज़िया ने क्यों मारता है? शिब्र ने कहा, सज्जाद, तेरे बाबा का सर आगे नहीं बढ़ता। सज्जाद एक मर्तबा तमीर खबर खमीदा लेकर बाबा के सर के पास आए। बाबा, बाबा आगे क्यों नहीं बढ़ते?